गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का फिर से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिखने से हमारे रिश्ते कैसे हील हो सकते हैं। हमें कोई रिश्ता बनाना है, अगर बिगड़े हुए रिश्ते हैं तो उसे लिख कर कैसे हील करें, कैसे ठीक करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिखने का कितना महत्व है। वैसे ही उम्र होने के साथ साथ हम लोग लिखाई पढ़ाई छोड़ दिए हैं, लेकिन लिखना हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। तो आज लिख कर के रिश्तों को हील कैसे किया जा सकता है, लिखना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ को जानेंगे। इसे जानने के पहले हम चाहेंगे कि इतने अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को मिल रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ वो आप लोग तक तुरंत पहुँच पाए, है ना, और तुरंत ही उसका फ़ायदा ले सके। हाँ, बीच में थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन हम अच्छी चीज़ को सर्च करके या फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ मेरे साथ काम किया है, जो चीज़ उसको हम लाते हैं। ये नहीं कि बस हम डेली का डेली वीडियो बना दिए कुछ भी टॉपिक पर। तो जो फ़ायदेमंद है, जो ओरिजिनल है, जो है ना रिज़ल्ट दिया है, तो उस पर ही बनाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो उस पे आप लाइक करें, कमेंट्स भी करें कि सचमुच आप लोग को काम आता है ना। तो क्योंकि आसपास में तो हम लोगों को बता रहे हैं, ये खुद पे मेरा कार्य कर रहा है, लोगों पे भी कार्य कर रहा है, ऑफलाइन पता चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन में तो दिख नहीं रहा है, कमेंट्स में दिख नहीं रहा है। इसलिए कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चले कि रिश्तों को लिख कर हम कैसे ठीक करें, लिखना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्जाम्पल से, कहानी के माध्यम से। एक बच्चा था, एक बच्चा क्या मतलब स्कूल का बात बताते हैं। स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे। टीचर पढ़ा रहे थे तो कुछ कुछ बच्चे लिख रहे थे, कुछ नहीं लिख रहे थे, है ना। क्योंकि अध्यापक ही बता रहे थे कि पहले देख लो, समझ लो, जो समझ में आता है उसको लिखो, समझ के लिखो तो ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन कुछ बच्चा था कि समझ पा रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी समझ पा रहा तो लिखते जा रहा था, है ना। कि जो नहीं समझ पा रहे हैं वो बाद में हम देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन क्या पढ़ाई हुआ लिखा हुआ रहेगा तब तो वो लिखा, लेकिन कुछ है कि लिखा ही नहीं। अब उसी तरह से आज नहीं लिखा, कल नहीं लिखा, समझ में आया नहीं आया, कोई समझ भी गया तो सोचा समझ गया ना, लिखने का क्या ज़रूरत है, समझ गए तो हो गया, है ना। तो जब भी परीक्षा में आएगा तो हम लिख लेंगे। लेकिन एक था जो समझ में आता था तो भी लिखता था, जो नहीं समझ में आता था वो भी लिखता था, है ना। और जब फाइनल परीक्षा का समय आया तो कुछ बच्चे के बाद पास तो जो समझा भी नहीं, उसके पास भी पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, वो तो लिखा ही नहीं, ना तो वो समझा था ना तो लिखा था, वो अब क्या परीक्षा में लिखे। और कुछ बच्चे थे तो जो समझे थे वो भी लिखे थे, और जो कुछ बच्चे थे जो ना भी समझे थे वो भी लिखे थे। जो ना भी समझे थे वो लिखे थे, वो दूसरों से अभी समझना चाहें कि परीक्षा तो आ गया है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये चीज़ पढ़ाई हुआ है, ये चीज़ पढ़ाई हुआ है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उसे चाहे तो उसके पेरेंट्स, गार्जियन, चाहे दूसरे दोस्त, चाहे टीचर, कोई ना कोई बता दिए। जो समझ के लिख रहा था वो तो आसानी से उसका लिखा समझा हुआ भी था और लिखा हुआ था, इजी वे में रिवाइज कर लिया। जो समझ के लिखा था उसका तो बहुत अच्छा मार्क्स आया। जो नहीं समझ के लिखा था लेकिन अभी एग्ज़ाम के समय समझा, वो भी मार्क्स लाया, पास हुआ। लेकिन जो लिखा ही नहीं, ना तो समझा ना तो लिखा, वो क्या करेगा एग्ज़ाम में, वो तो कुछ नहीं किया, 0 लाया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लिखना कितना ज़रूरी है ना। अगर लिखा हुआ रहता तो हमें समझ में आता। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में सबसे पहले हम लोग लिखना सीखें, है ना। एकदम जो है ना पेन कॉपी से रिश्ता जिसका टूट गया है, ज़्यादातर हमारे चैनल पे महिलाएं हैं, है ना। बहुत लोग हाउस वाइफ भी होंगी जिसका रिश्ता कॉपी किताब से एकदम छूट गया है, वो भी अब कॉपी किताब और पेन पकड़ना स्टार्ट करें।
थोड़ा ही थोड़ा जो चाहते हैं उसको लिखना स्टार्ट करें। चाहे वीडियो में कुछ देख रहे हैं, अरे हाँ ये अच्छा है, इसको करके देखें, फिर छोड़ दिए, कुछ नहीं होगा, फिर वीडियो देखें, चलो वो मैडम तो बहुत टफ बताती है, वो बड़ी मैडम है बहुत टफ बताती है, तो समझ में नहीं आया, छोड़ो, वो भी छूट गया, है ना। लेकिन जहाँ इजी समझ में आता है, हम लोग तो एकदम शुरुआती से बता रहे हैं, एकदम छोटे छोटे टॉपिक बता रहे हैं जो हम लोगों ने किया है, जो समझ में आ रहा है वो भी सुनिए। उसके बाद दूसरी वीडियो देखने लगे, तीसरा वीडियो देखने लगे, चौथा वीडियो देखने लगे, और वो जो करना था वो भी निकल गया। तो वीडियो भी देखते हैं तो थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करें कि क्या हमें करना है ना, क्या हमें करना है, तो उसे लिखना स्टार्ट करें। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिख करके, है ना, ऐसे करके एक सर्कल में लिख करके बताया था कि हमें क्या क्या लिखना है ना। लिखना कितना ज़रूरी है इसमें हम बता दिए, और क्या क्या लिखना, अपने रिश्तों को ठीक कैसे किया जा सकता है लिख करके। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताया, उसका लिंक हम इसमें इस वीडियो में शेयर ज़रूर करेंगे कि क्या क्या लिखना है ना। तो जो भी ये हम लिखे हैं कि हमें हमारे बच्चों से, चाहे हमारे पति से क्या क्या चाहिए, जो हम चाहते हैं उसमें इसे लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, ये विल कैसे बनाएंगे, ये पहले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, उसका लिंक इसमें हम डाल देंगे। और एक चीज़ स्टार्ट करें, एक निश्चित समय, जिस समय अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, वर्किंग वुमेन है वर्किंग वुमेन, या जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, जो भी जो कुछ चाहते हैं, है ना, उसे लिखना। और उसके लिए एक फिक्स समय बना लीजिए। जैसे हम हैं कि रात का 11 बजे रखे हैं, कि रात का 11 बजे तो हम हार्डली घर में होते ही होते हैं, और उस समय तक लगभग सारा काम हो गया रहता, घर का काम भी फिनिश हो गया रहता, सब बच्चे लोग भी खा चुके होते हैं, जो हमारा पढ़ाई लिखाई का जो भी क्लास वगैरह रहता है वो क्लास वगैरह भी ओवर हो जाता है। तो 11 बजे हम फ्री रहते हैं, तो 11 बजे कुछ भी लिखने का काम है तो उस समय हम लिखते हैं। 11 बजे एकदम कुछ समय डाल देते हैं, 11:15, 11:11, कम से कम तो 11 बजे स्टार्ट किए हैं तो 11 मिनट के लिए ही 11 मिनट हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो इस जो लिखे हैं हम रिश्ते को पाने के लिए, जो भी कि हमारा रिश्ता पॉजिटिव चीज़ चाहते हैं, कि वो बहुत अच्छे हैं, वो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो पति हो, हमारे साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करता है, हमारे साथ हर चीज़ को शेयर करता है, जो भी चीज़ें हम जैसे विल को बना है उसको रोज़ रात में या दिन में जिस समय आपको टाइम मिले, सुबह सो के उठते साथ अगर समय मिलता है, पढ़ने वाले बच्चे तो उठते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो जो भी अचीवमेंट चाहिए कि है ना, कि जो ये क्लास में एडमिशन चाहिए, ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या फिर इतना मार्क्स तक चाहिए, तो ऑलरेडी अचीव इतना मार्क्स, ऑलरेडी अचीव इतना रैंक, ऑलरेडी आई एम मतलब क्लास हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी आप चाहते हैं, चाहे MBBS चाहते हैं, है ना, या फिर कोई IIT चाहता है, जो भी चाहता है उसको लिखेंगे। हाँ, और ये चक्र को उसी समय बना करके, जिस समय अगर मॉर्निंग में सुबह उठते साथ अगर हम करते हैं, तो सुबह उठ करके 5-5 में बैठ जाइए, 5-5 का टाइम रखिए, 5 मिनट ही लिखिए, तो 5 मिनट इसको जो हम अचीवमेंट चाहते हैं उसको लिखेंगे। और लिखने के बाद देखेंगे कि थोड़े ही दिन में लगेगा, अरे ये लिखे थे ये अचीव हो गया, ये लिखे थे। आजकल हम जब पुराना डायरी निकालते हैं तो कभी क्या लिखे थे, टीवी में देख रहे थे, टीवी उस समय तो मोबाइल भी नहीं था ना, टीवी में देखते, उसमें लिखने का मतलब नहीं जानते थे कि लिखने का कितना मतलब है, फ़ायदा होता है, लिखना कितना ज़रूरी है। फिर भी पुराना पुराना डायरी निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है कोई चीज़ आ रहा है बहुत अच्छा चीज़। उस समय शिव योग देता था, है ना, कृपालु प्रभु का, कृपालु जी का देता था प्रोग्राम, हम लोग देखते थे बहुत साल पहले, 10 साल 15 साल पहले। तो उस चीज़ को डायरी में लिख लेते थे, है ना, कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ हो गया है, ये चीज़ हो गया है। मीन्स हम लोग पा चुके हैं। उस समय भी सिस्टर शिवानी को सुनते थे, सिस्टर शिवानी जो बताती थी कि वो संकल्प जो हम करते हैं वो सिद्ध होता है। वो संकल्प करे कि हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, या फिर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर मैं डरती, किसी चीज़ से डर लगता है, किसी डिसीजन से डर लगता है, या किसी बात से डर लगता है, तो मैं पावरफुल हूँ, है ना, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ज्ञान की
हम क्या डिसीजन लें नहीं लें, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, अगर गुस्सा आता है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा। मीन्स जो चाहते हैं, जो हम अपने में चाहते हैं उसको लिख दें, है ना। और उसको लगातार लिखिए। थोड़ा दिन में लगेगा कि सचमुच हम गुस्सा करते थे, अरे अब हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, अरे हम डरते थे अब डर नहीं रहे। मीन्स जो लिखिएगा वो पाइएगा। तो उसी तरह से रिश्ते में भी है। अगर आप जो रिश्ते में जो चीज़ चाहते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा से व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ अच्छा से समय बिता रहा है, हमारे पास सब कुछ शेयर कर रहा है, हाथ में हाथ पकड़ के हम लोग घूम रहे हैं, या हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर हो या ऑफिस के मेंबर, जो चाहते हैं उसको लिखें। और कुछ दिन ही लिखे, देखिएगा आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। और नहीं भी मतलब थोड़ा बड़ा चीज़ चाह रहे हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो उसे 21 दिन लिख करके आप दूसरा चीज़ लिखना चाहते हैं तो 21 दिन लगातार कम से कम उसी टाइम पर बैठ के 21 दिन लिख करके और फिर छोड़ दें। फिर आप एक आध दिन रेस्ट ले करके, होल्ड करके, फिर नया टॉपिक को आप ले सकते हैं। मैं जैसे कि अभी हम रिश्ते के लिए लिखे हैं, फिर नेक्स्ट हम कुछ इनकम के लिए लिखना चाह रहे हैं, चाहे चलो बेटी के लिए लिख लिए, अब अपने पति के लिए लिखना है, चाहे अपने दूसरे बच्चे के लिए लिखना है। सारे बच्चे हमारे साथ कैसा कैसा बिहेव कर रहा था, तो एक बच्चे के लिए लिखे हैं तो दूसरे बच्चे के लिए भी लिखते, है ना, है ना। ऑफिस स्टाफ अच्छा नहीं बिहेव कर रहा था, वो ऑफिस स्टाफ के लिए अच्छा अच्छा लिखते हैं। तो 21 दिन लिख करके आप किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये लगातार लिखने का हैबिट बनाए। लिखने का हैबिट बहुत मीन्स पावरफुल होता है। हमारा पूरा कंसंट्रेशन, हाथ, माइंड, आँख, मीन्स सब बहुत सारे सारे इंद्रियां एक जगह एकजुट हो जाती है, फोकस हो जाती है ना। पहले भी देखा गया था, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए साधु महात्मा लोग ना। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखने में बहुत पावर। एक कहावत भी है ना, जो लिखा वो दिखा। तो लिखिए और अपने जीवन में उसे देखिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।